नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमई क्लासेस पर। मैं रोहित दोबारा आपका स्वागत करता हूँ फिजिक्स की क्लास में। और जो फिजिक्स की क्लास आज हम लेंगे प्यारे बच्चों +1, और जो टॉपिक आज हमने लिया है डायमेंशनल एनालिसिस। सही मायने में देखें प्यारे बच्चों तो यहीं से ही +1 की फिजिक्स क्रीम वेव स्टार्ट होती है। इससे पहले जितनी भी चीजें आपने की वो बहुत नॉर्मल थी, बहुत आसान थी, आपने समझ भी पाए, अपनी कॉपी में उतार भी पाए और उन्हें याद भी कर पाए। पर प्यारे बच्चों आज से जो फिजिक्स स्टार्ट हो रही है आपको थोड़ा एक्सप्लोर होना पड़ेगा, मेरे साथ थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, चीजों को बड़े प्यार से समझना पड़ेगा, उन्हें इम्प्लीमेशन में लाना पड़ेगा, उनको इम्प्लाइज करना सीखना पड़ेगा और उसके बाद प्यारे बच्चों उनके सहायता से आपको कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो फिजिक्स का रियल में स्टार्टिंग है डायमेंशनल एनालिसिस। +1 से लेकर +2 तक ये डायमेंशनल आपको हर चैप्टर में नजर आएंगे प्यारे बच्चों। हर फिजिकल क्वांटिटी की जिस तरह से यूनिट होती है मैंने आपको बताया, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव्ड हो, उसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी का प्यारे बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है जिसकी सहायता से फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। डिटेल में जानेंगे आज से कि ये है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा शायद दिस इज द रियल बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वास्तव में सही शुरुआत है। एक या दो टॉपिक हैं इससे पहले जो मैं छोड़े जा रहा हूं, एक या दो। पैरेलैक्स मेथड है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैं बाद में डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों। बस एक पैरेलैक्स मेथड कह सकते हो, वरना तो शायद मैंने कोई टॉपिक अभी तक नहीं पीछे छोड़ा है। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। उससे पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा रिकैप लास्ट वीडियो का। हमने अभी तक बात की व्हाट इज फिजिक्स, फिर हमने बात की व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद हमने बात की व्हाट इज मेजरमेंट, उसके बाद बात की प्यारे बच्चों हमने यूनिट, फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, टाइप ऑफ यूनिट पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल को जिनको किसी से ड्राइव नहीं किया जाता, जिनको बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, और ड्राइव्ड हुए जो फंडामेंटल से ड्राइव किए जाते हैं, जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। फंडामेंटल यूनिट हमने एसआई सिस्टम में पढ़ा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनकी यूनिट्स हमने पढ़ी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी प्यारे बच्चों। फिर हमने एसआई के एडवांटेजेस पढ़े, दैट्स मैट्रिक सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम, रैशनल सिस्टम। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग समहाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने 10 की पावर प्रीफिक्स में जो इस्तेमाल होती है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी कि शेक द यूनिट ऑफ टाइम, चंद्रशेखर लिमिट यूनिट ऑफ मास, ये कुछ अच्छी चीजें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सब किसकी यूनिट थी बेटा? लेंथ की। अभी तक हमने यहाँ सब कुछ पढ़ा है। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर देता हूँ आपके सामने जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जाम के द्वारा यूनिट के हिसाब से। फिर उसके बाद आज डायमेंशनल एनालिसिस पे चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द differences between NM, MN and NM कि इन तीनों में क्या फर्क है? प्यारे बच्चों जहां तक इनके फर्क की बात है तो ये आप देखेंगे कि दिस एन, ये वही प्रीफिक्स, दिस इज नैनो, ये मीटर है प्यारे बच्चों, दिस इज नैनो मीटर। और आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो यानी कि ये तो प्यारे बच्चों नैनोमीटर है, दिस इज नैनोमीटर। उसके बाद हम बात करें दिस इज व्हाट, this is M4,
मीटर, सॉरी मीटर पीछे होगा, दैट इज m इज मिली, एंड m4 मैंने आपको बताया था क्या, कुछ जो साइंटिस्ट के नाम पे कुछ यूनिट है, जैसे वर्क की यूनिट आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, जूल होता है, जैसे दिखाते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा कि फोर्स की यूनिट क्या है, जो न्यूटन होती है, साइंटिस्ट के नाम पे एन से दिखाया जाता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा पावर की यूनिट क्या है, जो वॉट होती है, डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये बहुत सारे, चार्ज की पढ़ी है, कूलम होती है, करंट की पढ़ी है, एम्पियर होती है, साइंटिस्ट के नाम पे। पोटेंशियल डिफरेंस की आपने पढ़ी है, वोल्ट होती है, उसको वी से दिखाया जाता है। तो इस तरह कुछ यूनिट होती है जो साइंटिस्ट के नेम पे होती है। तो यहाँ एम जो है प्यारे बच्चों वो मिली है और एन यहाँ पे न्यूटन है, तो दिस इज मिली न्यूटन, और मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये कह लीजिए कि 1 मिली न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर मिली -3 एन न्यूटन। तो ये है प्यारे बच्चों नैनोमीटर और ये है मिली न्यूटन, जिस तरह मिलीमीटर होता है। मैं बताता चलूं आपको, ये सारी ऐसा यूनिट होती है प्यारे बच्चों, जो साइंटिस्ट के बेस नेम के बेस पे भी होती है, वो सब ऐसा यूनिट होती है। तो दिस इज मिली और दिस इज ऐसा यूनिट न्यूटन, तो दिस इज मिली न्यूटन एंड 1 मिली न्यूटन 10⁻³ न्यूटन। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तो न्यूटन पहले आ गया, तो ये प्यारे बच्चों N stands for Newton and M stands for meter. This is Newton meter. और जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। ये वर्क की यूनिट होती है प्यारे बच्चों। अभी सब इतना समझेंगे कि ये न्यूटन मीटर है, ये ड्राइव यूनिट है प्यारे बच्चों। तो दिस इज नैनोमीटर, दिस इज मिली न्यूटन और दिस इज नैनोमीटर। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ इंटरेस्टिंग सा है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस यूनिट को। मेरे पास है यहाँ पे और वो लिखा है कुछ ऐसे कि जो ह्यूमन हार्ट है, यानी कि जो हमारा हृदय है, इज एन इनबिल्ट क्लॉक। कमेंट करना है हमें इस पे शायद, या कह लो इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट है, यानी कि जो हमारा हृदय होता है, वो एक तरह की घड़ी की तरह काम करता है। वो एक तरह की मानव निर्मित कह लो या नेचुरल कह लो, घड़ी की तरह काम करता है। कमेंट करना है कि आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे। सोचिए, हमें साइंस में पढ़ाया जाता है 7th 8th में कि जो हमारा हृदय होता है या हमारा हार्ट होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मीन्स प्यारे बच्चों, वी कैन काउंट। व्हाट इज मेजरमेंट? गहराई से सोचिए, मैंने आपको समझाया था। मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद अ पर्टिकुलर यूनिट। यदि प्यारे बच्चों मैं टाइम मेजर करना चाहता हूं हार्ट बीट के साथ, क्यों नहीं कर सकता? कंपेयर करूंगा। सपोज कीजिए कि मेरा हार्ट 36 टाइम बीट किया, तो मैं कह दूंगा कि हाफ मिनट हुई है। हाफ मिनट का मतलब 30 सेकंड हुई है। मेरा हार्ट 720 बार बीट कर गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 मिनट हुई है। मैंने अपने हार्ट बीट को कंपेयर कर लिया टाइम यूनिट के साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अनबिल्ट क्लॉक है, क्योंकि ये टाइम की यूनिट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू a minute क्या है बेटा? What is minute? Minute is the unit of time. So it is also the unit of time. This is n1 u1. This is n2 u2. Why not? Physical quantity क्या है बच्चों? Time. So easy. तो टाइम है, तो टाइम को तो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दिखा सकता हूँ ना। वो याद करो कि पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि n1 u1 is equal to n2 u2। मैंने तो एग्जाम्पल भी लगाया कि 5 मीटर is equal to 500 सेंटीमीटर। This is पहली न्यूमेरिक वैल्यू, this is
first unit, this is second numeric value, this is second unit. So it is the time, 1 unit, this is second unit. Heartbeat is a unit, it is the numeric value. So simple. तो we can say that कि आपका जो heartbeat है वो क्या है, या आपका heart है वो एक तरह से clock का काम करता है. जब वो 72 टाइम्स बीट करेगा, आप 1 मिनट बोल सकते हो. एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा करके चलते हैं, फिर डायमेंशन एनालिसिस की तरफ चलेंगे. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी टाइम्स इज ए मिलीग्राम लार्जर देन ए माइक्रोग्राम. इसको नोट कर लेना. दो क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, नोट डाउन. थर्ड क्वेश्चन फटाफट करके फिर डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों. थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी टाइम्स इज ए मिलीग्राम, मिलीसेकंड है प्यारे बच्चों, इज हाउ मेनी टाइम इज ए मिलीग्राम लार्जर then a micro second. क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स इज ए मिली सेकेंड लार्जर देन ए माइक्रो सेकेंड. कि एक मिली सेकेंड एक माइक्रो सेकेंड से कितना टाइम बड़ा है, कितना गुना बड़ा है. जैसे कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा है. तो इस तरह क्वेश्चन आपसे उसने ये पूछ लिया कि जो एक मिली सेकंड है वो एक माइक्रो सेकंड से कितना बड़ा है. चलो मीटर सेंटीमीटर से करके मैं आपको यहाँ लेके चलूंगा. आपको मैंने अभी बताया कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा है. हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दैट्स वेरी इजी. अभी मैंने ये देखना कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से कितना बड़ा है, तो आपको पता है कि 100, तो ये डिवाइड में जाएगा, सेंटीमीटर इधर आ जाएगा. तो जो मीटर और सेंटीमीटर की रेशियो निकल के आई वो 101 आई. मींस दिस इज 100 टाइम्स देन दिस. ये इसका 100 टाइम है प्यारे बच्चों. तो अभी मुझे मिली सेकंड में और माइक्रो सेकंड में ही ऐसा कुछ निकालना है. अब सभी जानते हैं कि मिली सेकंड मीन्स एज सॉल्यूशन कह सकते हैं, एज वी नो 1 मिली सेकंड is equal to 10⁻³ सेकंड. इसी तरह 1 माइक्रो सेकंड is equal to 10⁻⁻6 सेकंड. हमें क्या निकालना है कि जो मिली सेकंड है वो माइक्रो सेकंड से कितना बड़ा है. इट मींस हमें निकालना है रेशियो इसकी, प्यारे बच्चों, मिली सेकंड अपॉन में माइक्रो सेकेंड. मीन्स 10⁻³ अपॉन में 10⁻6 मीन्स 10⁻³ and plus 6 मीन्स 10⁻³. दिस इज आंसर. 1 मिली सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 1 मिली सेकेंड इसको उधर लेके जाओ प्यारे बच्चों. 1 मिली सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड से 10⁻³ टाइम्स बड़ा होता है, यानी 1000 टाइम्स बड़ा होता है. ये एक और मैंने क्वेश्चन दिया यूनिट के बेस पे. बस प्यारे बच्चों, तो मुझे सब इजी सा नजर आ रहा है. कमेंट सेक्शन के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको मैं बाद में दे दूंगा. अब हम चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ. इसको नोट डाउन कर देना. अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ. स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस. क्या होता है डायमेंशन? पहली बात तो यही आती है, बाद में चलेंगे आगे. व्हाट इज डायमेंशन? यदि आप इसे इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे या गूगल पे सर्च करोगे तो डायमेंशन का मतलब विमाएं होती हैं, आपकी सीमाएं होती हैं.
यदि मैं 10th क्लास में जाऊं तो आपकी हाइट कितनी, आपकी लेंथ कितनी, आपकी ब्रेथ कितनी, आपका वॉल्यूम कितना, आपकी डायमेंशंस। कई बार इसको इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है कि कहते हैं ना आपकी अपनी लिमिट में रहिए, तो अपने डायमेंशंस हमें समझाइए, अपना दायरा हमें बताइए। तो डायमेंशन वहां ढूंढने जाओगे तो आपका दायरा है, आप कितनी जगह आपके पास है, कहां तक आप फैल सकते हो। यहां पे बच्चों डायमेंशन का मतलब है क्या? जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो डायमेंशन का मतलब है कि कोई भी ड्राइव्ड यूनिट है, मान लीजिए कि वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, कोई भी ड्राइव्ड यूनिट के अंदर जो आपने कोई भी यूनिट ड्राइव्ड की है फंडामेंटल यूनिट से, उस यूनिट के अंदर जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी उनकी पावर्स क्या है, किस फंडामेंटल यूनिट का आपने इस्तेमाल किया और उसके ऊपर पावर क्या डाली, वो फिजिक्स में डायमेंशन को एक्सप्लेन करता है। मींस विच एंड हाउ मच, कौन सी और कितनी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी कितनी पावर मैं रेज करके लिखूं कि मेरे पास कोई एक ड्राइव यूनिट पहुंच जाए। मैं एक यूनिट जो मैंने ड्राइव की है, जो मैंने निकाली है, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों कि जो डायमेंशनल यहां बात करेंगे, जो डायमेंशन यहां हम लागू करेंगे, वो हम उठाएंगे फंडामेंटल यूनिट से, उसके इस्तेमाल करेंगे हम ड्राइव यूनिट के अंदर। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि वेलोसिटी के अंदर मुझे मीटर की पावर 1 करनी पड़ी और सेकंड की पावर -1 करनी पड़ी, और मुझे ड्राइव यूनिट मिली वेलोसिटी की, जिसमें एक फंडामेंटल यूनिट मीटर है प्यारे बच्चों, क्या है, सेकंड है। तो यानी कि जब हम फिजिक्स में डायमेंशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको मैं रेज करके लिख रहा हूं, जिसकी पावर मैं बढ़ा के लिख रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एक छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें, मैं वो आपके सामने लिख देता हूं। हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी पेन लेके जरूर बैठेगा बच्चे, या आपने उतारना है। सपोज करो कि आपके पास मास है, तो मास को प्यारे बच्चों ये एक तरह से मैं यहां पे फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूं, और यहां उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, आपकी मर्जी। सपोज करो कि मैं सबसे पहले मास लिख रहा हूं, इट्स अ फंडामेंटल मास को प्यारे बच्चों एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे उसको ब्रैकेट में बंद करके कैपिटल है, दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओनली मास। इसी तरह दूसरी फंडामेंटल आपके पास प्यारे बच्चों टाइम होती है, उसको टी से दिखाते हैं प्यारे बच्चों, जैसे टी। तीसरी प्यारे बच्चों आपके पास, आपको भी पता है कि दिस फॉर लेंथ, एल से दिखाते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज लेंथ। मैकेनिकल में तीन ही है और बहुत कम चांसेस होंगे कि प्लस वन में हम इनसे बाहर जाए, मैक्सिमम यही चलते हैं। टाइम मैं आपको चलो दिखा देता हूं, आपको लगता है करंट सी से नहीं दिखाते प्यारे बच्चों, ए से दिखाते हैं। एम्पियर का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ, एम्पियर से निकल के वर्ड आया ए, करंट के लिए एम्पियर होता है, वो मैंने वहां पे इस्तेमाल किया डायमेंशन दिखाने के लिए। टेम्परेचर आपको शायद लगता होगा कि टी से दिखाने पर टी वो कंफ्यूज हो जाएगी टाइम के साथ, तो उसको भी यूनिट से उठाएगा केल्विन, के से दिखाते क्या है बच्चों, दिस इज टेम्परेचर। इससे बाहर बहुत कम इस्तेमाल हुआ तो मैं बाद में बात करूंगा, अभी यहीं से चलते हैं। ये प्यारे बच्चों फंडामेंटल। अब हम ड्राइव की बात करेंगे, अब हम इनसे चीजें निकालेंगे, और पहला ड्राइव मैं आपके सामने रखा हूं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एरिया। और आप सभी जानते हैं कि एरिया क्या होता है,
मीटर स्क्वेयर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया होता है। अभी ध्यान से देखेंगे कि उसको हम डायमेंशन फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपने याद भी रख लेना, यहां तक उतार भी लेना, उसके बाद मैं ड्राइव यूनिट को स्टार्ट करूंगा। अब बात करेंगे डेरिवेशन। एरिया आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और क्या है बच्चों, लेंथ या ब्रेथ नोट करना, लेंथ हो या ब्रेथ हो, मापेंगे तो बेटा मीटर में ना, लंबाई हो चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सोचिए माप तो मीटर में ही है ना। यानी कि लेंथ भी एक तरह से लेंथ ही होती है और ब्रेथ भी एक तरह से ब्रेथ ही होती है। लेंथ को अभी हमने बताया था कि एल से लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये भी है और मैंने बोला ब्रेथ भी, अरे है तो लेंथ ही ना, तो उसको भी एल से ही तो लिखेंगे, तो एल इंटू एल, और ये हमारा प्यारे बच्चों एल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, यानी कि एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला और प्यारे बच्चों एल स्क्वायर। पता मुझे लगा कि लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज आल्सो लेंथ, दिस इज आल्सो लेंथ, तो क्या हो गया बच्चों लेंथ स्क्वायर। यदि इसको एक्चुअली लिखना है तो आप देखेंगे ना तो इसमें मास है तो उसकी पावर 0, ना इसके टाइम है उसकी पावर 0, पर इसमें लेंथ है उसकी पावर 2। और जब मैंने हिंदी में आपको बताया, मैंने ये बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन सी फंडामेंटल यूनिट लूं या फंडामेंटल क्वांटिटी लूं, विच एंड हाउ मच, कौन सी और उसकी कितनी पावर रेज करके लिखूं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं, उसी को डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर रेज करूंगा मैं एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी ड्राइव यूनिट को। मैंने एरिया की यूनिट या एरिया को ड्राइव किया तो मैंने लेंथ को इस्तेमाल किया और पावर इस्तेमाल की 2। चलो नेक्स्ट, दिस इज वॉल्यूम। अब आप सभी जानते हैं दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कुछ अच्छे बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे, अरे है तो लेंथ ही, है तो लेंथ ही, अरे ये भी लेंथ ही है। यहाँ पे भी तो आप मीटर में कैलकुलेट करोगे कि इसकी हाइट 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर, मीन्स क्या है बच्चों एल 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 इज एल क्यूब, मीन्स m0 l क्यूब t0। इसको एमटीएन फॉर्मूला भी बोल देते हैं कई बार। मैंने पहले बोला था कि फंडामेंटल हम 3 ही लेंगे, मास लेंथ और टाइम। ना इसमें मास का जिक्र आया ना इसमें टाइम का जिक्र आया, हाँ लेंथ कितनी है ये बेटा 3। नेक्स्ट, डेंसिटी। आप जानते हैं शायद 9th से आपने पढ़ा डेंसिटी होता है घनत्व। 1 किलो रुई, आप 1 किलो रुई लेके आइए, पूरे क्वार्टर जिसे बोलते हैं पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी, बहुत होती है। पर 1 किलो का यदि आप बाट ले या 1 किलो आयरन का पीस ले तो वो एक कोने में आ जाएगा। दोनों का वेट इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, पर दोनों स्पेस अलग अलग घेरते हैं। रुई बहुत स्पेस घेरती है, इसलिए कहते हैं रुई हल्की होती है, रुई का घनत्व कम होता है, रुई की डेंसिटी कम होती है, वो कम डेंस होती है। तो जो डेंसिटी होती है प्यारे बच्चों वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है,
मैं अलग निकालूंगा। दिस इज मास अपॉन में वॉल्यूम। और आपको पता है कि जो मास होता है उसको तो हम m से दिखाते हैं, और जो वॉल्यूम होता है मैंने अभी भी निकाला प्यारे बच्चों, तो l की क्यूब होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो मास तो ऊपर ही, l तो नीचे से ऊपर जाएगा ना। तो क्या बना प्यारे बच्चों, ये बना मास अपॉन में l क्यूब, और ये बना प्यारे बच्चों m l माइनस 3, t तो इसमें है ही, this for the density, n l minus 3 t 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी या फिर स्पीड। आप सभी जानते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, दूरी बटे समय। चलिए डिस्टेंस है तो लेंथ ही ना, इतने मीटर डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ओनली l। टाइम को लिखेंगे t। तो दिस इज, सोचिए m तो इसमें आया ही नहीं, l ऊपर है, t नीचे से ऊपर जाएगा, -1। दिस इज m0 lt -1, या सिंपली lt -1 भी बोल देते हैं प्यारे बच्चों। नाउ वी हैव एक्सेलरेशन। This is acceleration। ये बेटा ये उधर टाइम के साथ वेलोसिटी का बदलना। मैंने खाली सड़क देखी, मैंने बहुत तेज साइकिल चलाई, टाइम के साथ मैंने साइकिल की वेलोसिटी बढ़ा ली, एकदम आगे भीड़ आई, मैंने ब्रेक लगाया, मैंने वेलोसिटी घटा ली। तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी घटती या बढ़ती हो तो क्या बोलते हैं, उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी का बदलना। चलो करते हैं वेलोसिटी, अभी करके आए हम lt -1। टाइम आपको पता है दिस इज अगेन t। अभी सोचिए ना, m तो है ही, l तो एक ही है, t पहले -1 था, एक और -1 जाएगा तो ये तो -2 हो जाएगा। दिस इज lt -2, और दिस इज एक्सेलरेशन। क्या बच्चों, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये डेंसिटी। थोड़ा आगे चलते हैं और बात करेंगे प्यारे बच्चों हम फोर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट भी। 9th क्लास में पढ़ते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम सिर्फ याद रखेंगे, आप बाद में डेरिवेशन आएगी फिजिक्स में, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो निकालते हैं डायमेंशन। मास को तो हम m से दिखाएंगे, एक्सेलरेशन में अभी निकाल के आए बेटा lt -2, m0 है, इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसलिए मैंने m लिखा है। और ये आदत डाल लीजिए, बहुत सारे टीचर आपको है वो कहेंगे कि फिजूल की बातें, पर मैं कह रहा हूँ कि इनकी आदत डाल लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा जब कल मैं डायमेंशन एनालिसिस पर न्यूमेरिकल करूंगा तो इनका कितना अहम रोल होगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने में, इसलिए इनकी आदत डाल लीजिए। चाहे वो चीज वहां हो ना हो, उसकी पावर 0 करके दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m0 lt -2 एक्सेलरेशन, सिंपली lt -2 ले रहा हूं डेरिवेशन के लिए। मास को मैंने m कहा, ये रहा मास, ये रही एक्सेलरेशन, और प्यारे बच्चों ये रहा फोर्स। दिस इज mt -2, दिस इज mt -2, यानी कि मास इनटू lt -2 यानी कि एक्सेलरेशन, और दिस इक्वल टू mlt -2। दिस इज फोर्स। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और आप डिस्टेंस लेके जरूर, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए फोर्स का तो अभी है ना m lt -2 इनटू डिस्टेंस, अरे है तो लेंथ ही ना, दिस इज m l स्क्वायर t -2, दिस इज फोर्स, ओ सॉरी वर्क प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? नोट डाउन करना प्यारे बच्चों।
प्रेशर की बात करेंगे प्यारे बच्चों। प्रेशर होगा फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। चलो करते हैं। फोर्स mlt माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, एडजस्टिंग करते हैं पहले बच्चों। m तो m ही रहेगा, l ऊपर ए क्या कर रहा है, नीचे से -2 जाएगा, नोट करना। m ठीक है, l की पावर ऊपर 1 थी पर नीचे 2 थी, तो 1 माइनस 2 यानी कि दिस बिकम l माइनस 1 और t माइनस 2, दैट्स। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों m lt माइनस 2 दिस फोर्स डिवाइड बाय l स्क्वायर दिस 4 एरिया, और ये बन गया m l माइनस 1 t माइनस और t माइनस 2, दिस इज प्रेशर। नोट डाउन करेंगे इसको। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे बेटा, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात करेंगे थोड़ी और फिजिकल क्वांटिटीज की। नेक्स्ट इज पावर। पावर होता है बेटा वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का भी अभी हमने निकाला था प्यारे बच्चों, m l2 t माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम का प्यारे बच्चों t, तो मेरे पास आया m l स्क्वायर t माइनस 3, दिस फॉर वर्क। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम करते हैं दिस फॉर पावर वर्क अपॉन में टाइम, एनर्जी। याद है एनर्जी का फॉर्मूला 10th क्लास काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर हाफ 1/2 mv स्क्वायर। here is m मास और v is the velocity। काइनेटिक एनर्जी का बता रहा हूं। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एसआई सिस्टम की तरह है। मैं एसआई सिस्टम को जब आपका एडवांटेज करा के आया तो मैंने बताया था एसआई सिस्टम एक रैशनल सिस्टम है। कोई भी एनर्जी हो यूनिट हमेशा जूल ही होती थी। इन द सेम वे बहुत ध्यान से सुनना पहले चलेगा, चाहे वो कोई भी एनर्जी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही जैसा होगा। इट में बी काइनेटिक एनर्जी, इट में बी मैकेनिकल एनर्जी, इट में बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट में बी मस्कुलर एनर्जी, इट में बी हीट एनर्जी, इट में बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट में बी वाटर एनर्जी, इट में भी कोई भी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, बट डायमेंशनल फॉर्मूला इज 1। सभी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक ही होगा। इन द सेम वे चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो ब्रेथ है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल सोचे ना, अब सोचोगे कि रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता नहीं क्या होगा। अरे रेडियस लेंथ है, एक सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, वो लेंथ है, तो रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही होगा ना प्यारे बच्चों। आपने 9th क्लास में पढ़ा वेव लेंथ, वेव लेंथ, अरे है तो लेंथ ही ना, वेव की लेंथ, तो डायमेंशन फॉर्मूला तो यही होगा ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। जब हम मैं कहता हूं कि वेलोसिटी, अर्थ की वेलोसिटी, सन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, कोई भी वेलोसिटी हो, अरे है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला तो एक ही होगा। तो याद रखना, चाहे वो कोई भी एनर्जी है, मैं एक प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद आपको याद रखना एनी टाइप ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो निकालते हैं एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। एक और बता दूं मैं आपको,
1/2, 1, 2, 3, 4, 5, पाई etc इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। काउंटिंग का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा etc log x log y कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। याद रखना 1/2, 1/3, 1, 2, 3, 4 देयर इज नॉट एनी डायमेंशन फॉर्मूला। पाई का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। इसी तरह एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। साइन थीटा कोस थीटा का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पे 1/2 का तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया नहीं प्यारे बच्चों। एम का सोचिए क्या होगा? मास। ये वेलोसिटी है और आपको पता है दिस इज एल टी माइनस 1 और उसका स्पीड है प्यारे बच्चों। मैंने वेलोसिटी का स्पीड कर दिया और जब मैं वेलोसिटी का स्पीड करने गया तो जो मेरे पास फॉर्मूला बन के आया वो ये बन गया है प्यारे बच्चों। इसका भी स्पेयर ओपन किया, इसका भी स्पेयर ओपन किया और ये बन गया mL2T-2। दैट्स एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। इट मे बी काइनेटिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल टाइप। मैंने एक एग्जांपल उठाया सब काइनेटिक का प्रूफ करने के लिए, इसे मैंने फॉर्मूला रख लिया। इस पर बहुत हो सकते हैं mgh रखेंगे तो आपको पता ही है। दिस इज mL2T-2। That's very interesting. This is same to that of work. वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक होता है मेरे बच्चों। कुछ अच्छे बच्चे यदि हों तो उनकी यूनिट भी एक ही होती है। वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी एक जैसा होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बात करेंगे मेरे बच्चों और काफी हो गया है और भी हम निकाले तो हम निकाल सकते हैं। This is small like energy हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया और वेवलेंथ हो चुका है। तो मैंने वैसे बता दिया। कुछ और बचता है हाँ, लीनियर मोमेंटम पे है बच्चों। लीनियर मोमेंटम यार बच्चों, आप जब फिजिक्स प्लस वन के मेरे साथ पढ़ोगे तो बाद में आपको पता लगेगा मोमेंटम होता क्या है। यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मोमेंटम होता है वेलोसिटी का टोटल इफेक्ट। एक साइकिल थी, सामने से आ रही थी, उसने मुझे टक्कर मारी और उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड थी। मुझे कम चोट लगेगी, पर 60 मीटर पर सेकंड से चलती हुई एक कार मुझे टक्कर मारेगी तो चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि कार की और साइकिल की बेसिक वेलोसिटी एक जैसी हो, पर कार का मोमेंटम ज्यादा है। क्योंकि मोमेंटम जब हम निकालते हैं तो वेलोसिटी के साथ मास की मल्टीप्लाई करते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम। तो कार का मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी उतनी ही होते हुए भी उसका मोमेंटम ज्यादा है और मुझे ज्यादा हर्ट करेगी। मेरी बात समझ रहे? बुलेट यानी कि जो गोली होती है उसका मास नेग्लिजिबल होता है प्यारे बच्चों, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती है। कई बार तो पेनिट्रेट करके निकल जाती है क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी तक के लिए केवल इतना ही समझेंगे कि किसी भी चीज का जो मोमेंटम निकाला जाता है वो उसकी वेलोसिटी का टोटल इफेक्ट होता है। और मोमेंटम केवल उसी ऑब्जेक्ट का होता है जो चलती है, जिसकी कुछ वेलोसिटी है। तो जब भी आप मोमेंटम निकालेंगे चीज का तो मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। और आपने पता है आपको कि जो मास होता है वो m होता है और जो वेलोसिटी होती है वो LT-1 होती है। दिस इज, तो दिस इज m LT-1, दिस इज द मोमेंटम। इजी लिखा है इसको, दिस इज मोमेंटम m LT-1 इज अ लीनियर मोमेंटम। और मेरे पास पहले कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया, मैं करा चुका हूँ। फोर्स हो गया, चलो इंपल्स IMPULSE इज अ इंपल्स। पहले जो इंपल्स क्या होता है, अब आप सोचिए कि मुझे कोई एक थप्पड़ मारे तो चला जाए, तो उसने मेरे ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट किया पर टाइम कम था, 1-2 सेकंड में एक थप्पड़ मारा और निकल गया। और लगा है मेरे ऊपर जब उसने मुझे 2 या 2.5 घंटे कंटिन्यू पीटा है तो मेरी तो हालत बदला होगी ना बेटा। तो जो इंपल्स होता है वो फोर्स का टोटल इफेक्ट होता है कि फोर्स किसी चीज पे कितनी देर तक लगा और उसने
टोटल इफेक्ट कितना दे रहा है, यानी कि इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होता है वो इंपल्स होता है, तो उसे इंपल्स बोलते हैं। और इंपल्स जब निकाला जाता है तो फोर्स इनटू टाइम करके निकालते हैं, फोर्स इनटू टाइम, दैट्स द इंपल्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसलिए कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू टाइम। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो फोर्स है वो mlt-2 होता है, और जो टाइम होता है दिस इज ओनली t। दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। कुछ अच्छे बच्चे समझ गए होंगे, ml तो एक ही है, पर यहाँ t-2 और यहाँ 1 प्लस का है, -2 + 1 दिस बिकम माइनस, हैव द सेम। चाहे वो मोमेंटम हो चाहे वो इम्पल्स हो, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, mlt-1, उसका भी mlt-1। ये थे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले। अभी कुछ और बचते हैं 7 या 8, और उसके बाद इनके यूजेस जो कि हम कल करेंगे। मैं चाहूँ तो आज ही करा दूं, पर फिर वही बात है, जब तक आप ये डायमेंशनल फॉर्मूले सीखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आप मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो डायमेंशनल फॉर्मूले में होता है। हर डायमेंशनल फॉर्मूले को याद कीजिए, और मैं तो ये कहूंगा कि उसको ड्राइव करके देखिए। आप सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद कीजिए और डायमेंशनल फॉर्मूला खुद निकालने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन के लिए 3 डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेशन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। फॉर्मूला मैं लिखूंगा, वैल्यूज पुट करके डायमेंशन आपने निकालनी है, इसको नोट डाउन करेंगे। अब मैं आपके कमेंट सेक्शन के लिए 3 फॉर्मूले छोड़े जा रहा हूं। पहला, आप सभी जानते हैं 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां ये फोर्स है, ये मास है, ये भी मास है, और ये डिस्टेंस है। और ये है प्यारे बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्यारे बच्चों आपको इसी का डायमेंशन मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के दिखाना है। थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, आर को इधर लेके जाना, उन दोनों को डिवाइड करना, सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा। दैट्स सेकंड। प्यारे बच्चों एक और मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, और वो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर होती है। h इज द हाइट, m इज द मास, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये तो एनर्जी हो ही गई, आपको g की डायमेंशन निकालनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे g की डायमेंशन आपको निकाल के दिखानी है। लास्ट आपके लिए मैं डाल देता हूं जो मुझे आपको कैलकुलेट करके दिखानी है, और वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Coefficient of viscosity, this is डेटा बोलते हैं इसको। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। फोर्स इनटू डिस्टेंस या रेडियस डिवाइड बाय एरिया into velocity। Calculate the dimension of this। लगे रहिए हमारे साथ, बी कंटिन्यू ऑन लर्निंग। इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए, जुड़े रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और हमारे सपनों को आपकी आंखों के जरिए हम पूरा कर सके। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लर्न कीजिए, औरों को कराइए।
3 कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मैं इंतजार करूंगा। अगली वीडियो से पहले कमेंट सेक्शन में आपके रिस्पॉन्स का। धन्यवाद।